हेलो भाई, नमस्कार। मैं शंभू सर आप सभी व्यूअर्स को छठ के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि आगे मैं एक नया वीडियो लेकर के आ रहा हूं जिसमें इम्फैटिक सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तरह तरह की फीलिंग को लाना पड़ता है। तो उस फीलिंग में एक जोरदार फीलिंग भी होता है जिसे हम लोग इम्फैटिक सेंटेंस के रूप में तब्दील करके समझाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे फीलिंग को इम्फैटिक सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं, यानी जिसे हम लोग डू डैज डिड और इट इज के माध्यम से बनाने का प्रयास करते हैं। हम लोग हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, अनुवाद करने का प्रयास करते हैं। तो हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए किस तरह से डू डैज डिड इट का इस्तेमाल करते हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोग से एक छोटी सी आग्रह करना चाहूँगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर नोटिफिकेशन जो भी मैं वीडियो बनाऊं, जो भी आप लोग के लिए मैं प्रयास करूं, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना देर किए हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। इट इज ट्रांसलेशन ऑफ इम्फैटिक सेंटेंस। ट्रांसलेशन ऑफ इम्फैटिक सेंटेंस के अंतर्गत इट इज, डू, डज, डिड, हैव टू, हैज टू, हैड टू का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं सेंटेंस में। तो एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है, आप ही तो हैं। आप ही तो हैं। आप ही तो हैं। दूसरा है, आप ही तो मुझे बाजार में मिले थे। और भी सेंटेंसेज हैं। मैं पढ़ता ही तो हूं। वह आता ही तो है। मुझे जाना पड़ता है। उसे बोलना पड़ता था। पड़ता था। तरह तरह के सेंटेंस ही देखने को मिल रहा है। आप ही तो हैं। आप ही तो मुझे बाजार में मिले थे। मैं पढ़ता ही तो हूं। वह आता ही तो है। मुझे जाना पड़ता है। उसे बोलना पड़ता है। तो सेंटेंसेज में हम लोग डिफरेंसेज क्या देख रहे हैं? ही तो के माध्यम से जोड़ दिया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं कि मैं पढ़ता ही तो हूं, यानी कहने का मतलब सब्जेक्ट के बाद जोरदार कथन। जोरदार कथन है सब्जेक्ट के बाद। ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद जोरदार कथन है। और यहां दूसरे कैटेगरी का जो वाक्य है उसमें क्रिया के बाद, क्रिया के बाद
जोरदार कथन है। जाना पड़ता है, पड़ता है, क्रिया के बाद पड़ता है, क्रिया के बाद क्रिया है। यानी दो सेंटेंस जो है जिसमें सब्जेक्ट के बाद जोरदार कथन है, और 3 सेंटेंस है जो मेरे लास्ट का है ना, 4 सेंटेंसेज जिसमें क्रिया के बाद जोर पड़ रहा है। तो देखेंगे इस तरह से डिफरेंसेस के अनुसार हम डिफरेंट स्ट्रक्चर से बनाने का प्रयास करेंगे। तो सब्जेक्ट के जब सब्जेक्ट पर जोर पड़ता है तो वैसे सेंटेंस को हम लोग ईटी से बनाते हैं। मैं ही, आप ही तो हैं, इट इज यू, यानी क्रिया का इस्तेमाल हम लोग इट के अनुसार करेंगे, ना कि यू के अनुसार। आप ही तो हैं, आप ही तो हैं, इट इज यू। आप ही तो मुझे बाजार में मिले थे, इट इज यू, इट इज यू। आप ही तो मुझे बाजार में मिले थे, इट इज यू। यहां आप कनेक्ट करेंगे, रिलेट करेंगे। आप ही तो थे, आप ही तो मुझे बाजार में मिले थे, यानी इट इज यू। यू मेट मी, हु मेट मी इन द मार्केट, इन द मार्केट। इट इज यू हु मेट मी इन द मार्केट। आप ही तो थे जो मुझे बाजार में, यानी सेंटेंस को इनलार्ज करना है तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होगा। तो आप समझ गए हो कि जब किसी सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है तो इसे के लिए इट इज का इस्तेमाल करते हैं। ये पास्ट में भी जा सकते हैं। आप ही तो थे, इट वॉज यू। आप ही तो थे, इट वॉज यू। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं कि क्रिया के बाद जोरदार रहने पर क्या होता है। मैं पढ़ता ही तो हूं, मैं पढ़ता ही तो हूं। मैं सब्जेक्ट के बाद आई के अनुसार डू का इस्तेमाल करेंगे। आई डू रीड, आई डू रीड। मैं पढ़ता ही तो हूं, यानी क्रिया के बाद अगर जोरदार का स्टेटमेंट आता है तो हम लोग डू का इस्तेमाल करेंगे। वो आता ही तो है, आता ही तो है, प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग डज का, ही के अनुसार डज, आई के अनुसार डू। ही डज कम, वो आता ही तो है। मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, आई मुझे जाना पड़ता है, सॉरी मुझे जाना पड़ता है। ऐसा भी रह सकता है, सॉरी वह आता ही तो था, वह गया ही तो था, गया ही तो था, वह गया ही तो था। इसे हम लोग बनावेंगे ही डिड गो, यानी पास्ट रहने पर डिड का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट रहने पर हम लोग डू और डज का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि थर्ड पर्सन में डज का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर में, पर बाकी डू का इस्तेमाल करते हैं, डिड का इस्तेमाल पास्ट टेंस में करते हैं। तो आप इस तरह से समझ गए होंगे कि क्रिया के बाद अगर जोरदार कथन रहेंगे तो हम लोग कैसे डू डज डिड प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट पर जोर रहने पर हम लोग इट इज का इस्तेमाल करते हैं। अब तीसरा जो कैटेगरी कहने का मतलब देखेंगे कि मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, आई के अनुसार आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। उसे बोलना पड़ता था, उसे बोलना पड़ता था, he had to speak, he had to speak, he had to speak। उसे सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है, he has to think, he had to think, उसे सोचना पड़ता है, उसे सोचना, यानी कहने का मतलब जब किसी
हिंदी सेंटेंस में मजबूरी का बोध हो, सोचना पड़ता है, कंपल्सन, मजबूरी, या जोरदार दे उसे, उसे जाना था, है ना, उसे उसे सोचना पड़ता है जोर दे करके। ओके, उसे जाना ही था, उसे जाना ही था, जाना ही था। ओके, उसे उसे जाना ही था। He had to go, जाना ही था। ओके, जाना ही था। और उसे जाना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता था। He had to go। ओके, तो इस तरह से हम किस तरह से हिंदी वाक्य को स्ट्रक्चर के माध्यम से, कुछ ऐसे टर्म्स, ग्रामेटिकल टर्म्स है जिसके माध्यम से आसानी से हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। एक और रिमार्केबल बात आगे बढ़ने से, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि इन सभी टर्म के साथ साथ, इन सभी टर्म्स के साथ साथ हमें कुछ कॉन्सेप्ट हमेशा काम आता है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसे कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत होती है कि यदि कहने का मतलब कुछ टर्म्स हमें याद है तो उसे अगर मुख्य यानी बेस से अगर जोड़ा जाए तो यार बेस से हम लोग कैसे जोड़ करके अपनी भावना को, अपनी फ्लुएंसी को, चाहे राइटिंग हो चाहे स्पीकिंग हो, कैसे हम इनहेंस कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, इस बात को समझना बड़ा ही रिमार्केबल और बहुत बड़ा ही सोचने वाली बात है। तो उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक बात एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि अगर मान लिया कि कहता है कि उसे सोचना पड़ सकता है, उसे सोचना पड़ सकता है। हालांकि यहां सकता शक्ति वाली बात मतलब आ गया। ही कैन थिंक, वह सोच सकता है। लेकिन यहां पढ़ना वाला सेंस जो आ गया, जोरदार अगर कथनी को कर देते हैं तो ही कैन हैव टू थिंक, ही कैन हैव टू थिंक, यानी इस टर्म को लगा करके हम अपने सेंस को कैसे आगे इनहेंस कर देंगे, इस टर्म्स को लगा करके अपनी सोच को कैसे हम आगे बढ़ा दिए। तो इस वीडियो मेरा कहने का मेरा उद्देश्य यही हो रहा है कि अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में रहते हैं कि ये सब टर्म से सेंटेंस को हम जोरदार बनाते हैं, और इस जोरदार कथन को अगर किसी बेसिक स्टेटमेंट से जोड़ करके अगर बनाने की भाव अगर आती है तो हम कैसे आसानी से जोड़ दे सकते हैं। सकता शक्ति वाली वाक्य में हम हैव टू लगा करके अपनी फीलिंग को, अपनी भावना को व्यक्त कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को भली भांति समझ गए हों कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं वीडियो के माध्यम से, कि सिर्फ रूल्स इनफ नहीं है, बल्कि रूल्स के साथ साथ हमेशा इंग्लिश अगर सीखने की तमन्ना है, बेटर करने की तमन्ना है, तो हमेशा दिमाग को ओपन रखिए और बेसिक ताकि दिमाग ओपन रखने का मतलब कि कम टर्म्स में, कम रूल्स में, कम शब्द में भाषा है, उस भाषा पर हम पकड़ बना लें, अपना काम, अपना फ्लुएंसी, अपनी जरूरत को पूरा कर लें। मेरा कहने का मेन उद्देश्य ही है। तो मैं अब फिर उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और फिर मैं बोलता हूं कि इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें
फिर मिलते हैं इसी तरह के लाभकारी वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।